राना साहब ये देखें बड़ा एक बैलेंस्ड गुफ्तगू की है बच्चर साहब ने, और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि स्पीकर साहब भी कंप्लीटली ऑन बोर्ड हैं, उनसे इत्तेफाक भी कर रहे हैं। आपको भी लगता है ऑब्वियसली यू रिप्रेजेंटिंग द ट्रेजरी बेंचेस, काबीना को भी आप रिप्रेजेंट करते हुए, आपको भी लगता है आपकी तरफ से जब ये कोई पैटर्निटी की बातें खान साहब के हवाले से की जाती हैं ये नामुनासिब गुफ्तगू है, और ये इस तरह की गुफ्तगू से क्या आप भी तहैया करते हैं कि ट्रेजरी बेंचेस में और खास तौर पे कुछ खवातीन की तरफ से कुछ ये इस तरह के कुछ कसे जाती हैं आवाजें, ये रिफ्रेन करनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो बच्चर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एंड एज अ यंग मेंबर ऑफ दिस पार्लियामेंट, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम, तो बच्चर साहब इज वन ऑफ द पीपल दैट आई एम एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम, और बड़ी अच्छी बैलेंस्ड और शाइस्ता गुफ्तगू असेंबली में भी करते हैं। एंड लाइक ही सेड दैट दिस इज ऑलरेडी बीन टेकन अप बाय द ऑनरेबल स्पीकर हिमसेल्फ, जहां से प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट हुई थी, एंड सीनियर मेंबर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स हैव एक्चुअली had 3-4 sessions। तो मैं भी इंडोर्स करूंगा बच्चर साहब की इस बात को कि we should leave it to them। However, whatever happened was unfortunate। इस तरह की चीजें जो इन्होंने कहा मैं फिर दोबारा इंडोर्स करता हूं, एब्सोल्युटली गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्युटली वहां पे, बल्कि मैं तो आई वांट टू एज अ यंग लर्नर, एज अ यंग पाकिस्तानी who was God was very kind to give me an opportunity in the parliament at 37 years, कि मेरे लर्निंग फेजेस में देखें ना, आप असेंबली के हॉल से बाहर तो हम बैठे हैं, इस तरह बच्चर साहब ने कहा कि हम एक इशू पे 4-5 नशस्तें कर चुके हैं, हम और इश्यूज पे भी बैठते हैं, अपने हल्के के पर्सनल लोगों के मामलात पे भी बैठते हैं, तो सूबे के मामलात पे भी दुनिया के अंदर तमाम मुहज़्ज़ब पार्लियामेंट्स को आप देखें, वहां पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर भी सुकून से सुनी जाती है, जो कि हमें सुननी चाहिए, एंड वी एडमिट। और जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी प्रीमियर हो किसी भी जगह का, उनका भी पूरा राइट है कि वो अपना वर्जन, अपनी परफॉर्मेंस, बिकॉज आफ्टर ऑल शी इज अकाउंटेबल टू द पीपल, वो शाइस्तगी से बताएं। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि अगर हम ऐवान से बाहर बैठते हैं, हर जगह गुफ्तगू करते हैं, और जिस तरह बच्चर साहब ने कहा उससे रिजॉल्व भी करते हैं, तो हम ऐवान के अंदर भी उसी शाइस्तगी को मेंटेन रखें, क्यों नहीं कर सकते? ताकि दुनिया भी हमारा वो तमाशा ना देखे। So why do we, as soon as we step in the parliament, बच्चर साहब doesn't do it, I'm saying it one loud and clear, कि इनसे मैं सीख रहा हूँ, ये बड़े शाइस्ता आदमी है, but some people from that side started और फिर इधर से भी शुरू हो जाते हैं। आखिरी एलिमेंट ये कि गाली बिल्कुल किसी को नहीं देनी। This again I will endorse and we have agreed on this, कि ये किसी भी। और राना साहब आपने कहा और भी इश्यूज पे आप लोग बैठ सकते हैं, जो कि बड़ा खुशाइंद आपकी तरफ से एक प्रपोजल है। सबसे बड़ा इशू तो जाहिर है ये ऑपोजिशन को ये एक अपने हद तक या अपनी पार्टी के हद तक ये है कि खान साहब की जो इम्प्रिजनमेंट है या जेल में वो हैं, उस पर उनको बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं कि वहां पर उनकी सहूलियात खत्म कर दी गई हैं, बल्कि जो अक्सर आपको पता है पीटीआई के लोग, अलीमा खानम साहिबा ने भी ये ट्वीट किया, बैरिस्टर सैफ भी जो है केपी वाले जो मुशीर इत्तलात हैं अक्सर ट्वीट करते हैं कि प्रोबेबली मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनकी कुछ इंटरवेंशंस हैं कि वो ये, क्योंकि आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। अगर ऐसी कोई चीज है, मतलब वो तो ये अलेज करते हैं कि जो सहूलियात छीनी जा रही हैं खान साहब से जेल में, वो वजीर आला पंजाब के अहकामात पर है। इस एलिगेशन को प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट, और क्या ये भी एक इशू है जिसपे आप बैठ सकते हैं पीटीआई के साथ? I will say this on oath, one of the things that Nawaz Sharif साहब told me, like I said, this is my first time in the parliament, उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे पे जिम्मेदारी है, मेरे से जो भी ज्यादती हुई है, वो जो इन्होंने किया मैं याद नहीं कराना चाहता। कि आज सुप्रीम कोर्ट की तकरीम की बात करने वालों ने फाइज ईसा से क्या किया, कैसे मरियम नवाज शरीफ के दरवाजे तोड़े, कमरों में दाखिल हुए, क्या कि मैं उस पर बात ही नहीं करता। मुझे मियां नवाज शरीफ ने यह कहा था कि किसी से बदला मत ले, जिसका लीडर इतना बड़ा हो और इतनी बड़ी बात करे, हम एब्सोल्युटली डिनाई करते हैं, और हमने तो कभी पब्लिकली भी नहीं कहा। मैं तो उस जमात से ताल्लुक रखता हूं कि मेरे लीडर जो हैं वो गए इमरान खान साहब का पता करने, उनकी तीमारदारी करने, जब उन्हें इंजरी हुई इतनी सीरियस। मैं उस जमात से हूं जिसके लीडर ने कभी नहीं कहा कि इनके एसी उतारो, इनकी बहुत बड़ा बयान है राना साहब आपने कहा, और मैं ये बच्चर साहब की तरफ ले जाऊंगी। बच्चर साहब आपने सुना, वो कह रहे हैं कि वो अंडर ओथ ये वाली बात कह रहे हैं कि उनके लीडर ने कहा है कि भूल जाएं जो हमारे साथ हुआ, ये मरियम नवाज साहिबा के कमरे के दरवाजे तोड़े गए,
नवाज शरीफ साहब अपनी एक अलग दास्तान बयान हर दफा करते हैं, खास तौर पे उनकी जो बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे उनकी अहलिया थी, उनसे फोन पे बात तक करने की इजाजत ना मिली। वो कहते हैं मैं याद नहीं कराऊंगा, उनके लीडर ने कहा है बदला नहीं लेना। तो ये तो बड़ी आप समझे कि इसके बाद भी अगर एलिगेशंस पीटीआई की तरफ से आ रही हैं। 30 सेकंड्स ओनली। आपने जो बात की उस बात में इतना वजन है। आई हैव माई मदर, और सबकी वालिदैन को अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे, बट देखें उनकी पोजीशन में अपने आप को रख के कि एक माँ को जब एक बेटी की जरूरत थी तो तब इन्होंने ही पाकिस्तान बुलवाया था। किसने? मैं नाम नहीं लेता, बट एक माँ को एक बेटी की जरूरत थी। एक बेटी सारी जिंदगी अपने दिल में ये गम रख के जिंदा रहेगी कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं थी आखिरी लम्हा। बचर साहब, क्या आप नवाज शरीफ साहब, जिस तरह आपने बताया कि फोन तो एक बात, आप उनकी रिपोर्ट्स चेक करते, वहां से मुस्तैद आप उन्हें उनके पास तो रहे सारी जिंदगी। अगर आपकी वाइफ ने आपके साथ गुजारी और आप उससे ये डिनाई कर दें कि आपका हस्बैंड जो है वो आखिरी दिनों में आपके साथ नहीं रह सकता, वो इस मुल्क की जेल में रहेगा। सो देन अगेन मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि मेरे लीडर ने मुझे ये कहा, मैं ऑन ओथ कहता हूं कि किसी से बदला मत लेना।